हाय फ्रेंड। तो मैं विकास। तो आज का टॉपिक है तारापीठ जाना। तो तारापीठ कैसे जाएंगे, तो उसका वीडियो आपको आज बताएंगे कि आपको तारापीठ जाने के लिए कहाँ से ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, सियालदह, हावड़ा या एरोप्लेन। ये आपको सारा वीडियो हम दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो का जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, जिससे कि आप तारापीठ जल्दी से पहुंच सकते हैं और पूजा याचना कर सकते हैं। तो देखते हैं पूरा वीडियो, वॉच टू वीडियो। यहाँ का पर्व बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ बनाया जाता है। तारापीठ में इससे भी भव्य होता है, लेकिन तारापीठ जाने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा उसका पूरा डिटेल आप जान लीजिए। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। कोलकाता से लगभग 222 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित तारापीठ मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पड़ता है और महापीठ पुराण के अनुसार 52 शक्तिपीठों के अंतर्गत माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव के रुद्र तांडव के दौरान सती के शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे थे, और जहाँ पर तारापीठ मंदिर है, माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती की आँख की पुतली गिरी थी। आँख की पुतली यानी नेत्रगोलक को बांग्ला में तारा कहते हैं, इसलिए इस जगह का नाम तारापीठ पड़ा। ये पीठ असम में स्थित कामाख्या मंदिर की तरह ही तंत्र साधना में विश्वास रखने वालों के लिए परम पूज्य स्थल और एक सिद्ध पीठ भी है। तो अगर आप भी माँ तारा की इस पवित्र मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, यहाँ आकर माँ तारा की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। सबसे पहले बात करेंगे आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप तारापीठ पहुँचने के लिए फ्लाइट, ट्रेन, बस और टैक्सी किसी भी विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो आपको आना होगा दुर्गापुर में स्थित काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, जो कि यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट से तारापीठ मंदिर की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है, जो कि आप ट्रेन और टैक्सी के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। लेकिन दुर्गापुर एयरपोर्ट एक छोटी एयरपोर्ट है और बहुत ही लिमिटेड स्थानों से फ़्लाइट उपलब्ध है, तो इसलिए आप चाहे तो अपने शहर से कोलकाता में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जो कि तारापीठ का सेकंड नियरेस्ट एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में उतरने के बाद आप एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी लेकर 14 किलोमीटर दूरी में स्थित सियालदह स्टेशन पहुंच जाइए, जहां से आपको तारापीठ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी ऑप्शन यानी ट्रेन के बारे में। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो तारापीठ के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, वो एक तो है तारापीठ रोड रेलवे स्टेशन और दूसरी है रामपुरहाट रेलवे स्टेशन। आपके शहर से अगर रामपुरहाट के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो भाया सियालदह और हावड़ा होकर भी आ सकते हैं। आप बात करते हैं तीसरी ऑप्शन यानी बस के बारे में। तो गाइज़, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो अपने शहर से रामपुरहाट या तारापीठ के लिए बस ले सकते हैं, अगर सर्विस उपलब्ध है तो। मैं अगर कोलकाता से बात करूं तो धर्मतला बस अड्डा से तारापीठ के लिए बस सर्विस उपलब्ध है। कोलकाता से तारापीठ के लिए बस और ट्रेन की टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग बाय ट्रेन पहुंचे थे तारापीठ रोड रेलवे स्टेशन। स्टेशन के बाहर ऑटो और ई रिक्शा उपलब्ध है और हमने 120 रुपये देकर तारापीठ पहुंच गए। शेयरिंग में भी आप आ सकते हैं, जहां पे पर पर्सन आपको 30 रुपये देना होगा। स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और अप्रॉक्स 15 मिनट लगता है। चलिए दोस्तों, आप तारापीठ पहुंचने के बाद आपको रहने के लिए एक होटल देखना है। दोस्तों, तारापीठ में होटल के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये रोड आगे मंदिर की तरफ जा रही है और दोनों साइड कई होटल हैं
और इसके ऑपोजिट में यानी मेरे पीछे तरफ जो रोड है, यहाँ पे भी आपको होटल और धर्मशाला के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर हम बात करें होटल टैरिफ के बारे में, तो होटल की कॉस्ट 500-600 से शुरू हो जाती है। लगभग 2000 से 2500 के बीच में आपको अच्छे फैसिलिटीज़ वाले एसी रूम मिल जाएंगे। और अगर आप बहुत ही सस्ते में रहना चाहते हैं तो इसी रोड पे 2 आश्रम हैं। एक है नगेन बाबा के आश्रम, जहाँ पे पर पर्सन 100 रुपये में शेयरिंग बेसिस पे आप रह सकते हैं, और दूसरा है भारत सेवाश्रम संघ, जहाँ पे 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप रह सकते हैं। हम लोग रुके थे बामतारा होटल में। यहाँ पे अलग अलग टाइप के रूम हैं जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। डिलक्स रूम के टैरिफ पर डे 900 रुपये से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 3900 रुपये तक है। होटल के कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप जान लेते हैं मंदिर की टाइमिंग के बारे में और आपको यहाँ पे दर्शन कैसे करने हैं। दोस्तों, तारापीठ मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। बीच में दोपहर में मंदिर 12 से 1:30 बजे तक दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस अवधि में भोग लगाया जाता है। भोग में चावल, बकरे की मांस, पुलाव, तली हुई मछलियाँ और 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आपको दर्शन कैसे करने हैं। तारापीठ मंदिर में रोज़ लगभग 10 से 12 हज़ार लोग दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। दर्शन के 2 लाइन होती है। एक तो है जनरल लाइन, जहां सुबह मोटा मोटा 4 बजे से पुण्यार्थियों का लाइन लगना शुरू हो जाता है, और दूसरी है वीआईपी लाइन। लेकिन वीआईपी लाइन के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है और लगभग 15 मिनट में आपका दर्शन और पूजा हो जाता है। लेकिन जनरल लाइन में कोई चार्ज नहीं लगता और 2-3 घंटे में आपका दर्शन और पूजा हो जाते हैं। दोस्तों, मंदिर पहुंचने से पहले आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल और प्रसाद वगैरह ले लेना है। तारा माँ को अड़हुल का फूल चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में नारियल, पेड़ा, इलायची दाना चढ़ाया जाता है, जो आपको मंदिर के बाहर ही मिल जाएगी। आप जिस दुकान से फूल और प्रसाद लेंगे उसी दुकान से पूजा करवाने के लिए पंडा भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको मोटा मोटा 200-300 रुपये देना होगा। लेकिन पंडा लेना मैंडेटरी नहीं है। आप यहाँ डायरेक्टली मंदिर में जाकर दर्शन और पूजा कर सकते हैं। तारापीठ मंदिर परिसर में मेन गेट के बाहर जूता घर है, जहाँ पे 3 रुपये चार्ज देकर जूता चप्पल आप रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मंदिर परिसर में कई जगह पे और मंदिर के अंदर भी मोबाइल या कैमरा से फ़ोटो लेना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखकर मंदिर में प्रवेश करना है। तारापीठ मंदिर में माँ तारा की 3 फुट की धातु की प्रतिमा स्थापित है, जिसके 4 हाथ है और गर्दन में खोपड़ी की माला पहने हुए है और उनकी जीभ बाहर है। इस मूर्ति के सिर पर एक चांदी का मुकुट है और इसे साड़ी में लपेटा गया है। देवी के सिर पर चांदी की छतरी लगी हुई है। मूर्ति के माथे पर कुमकुम लगाया गया है, जो माँ तारा के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में पुजारियों द्वारा भक्तों के माथे पर लगाया जाते हैं। तो आप माँ तारा की दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, मनोकामना मांगिए और जय माता दी करके आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। और यह मंदिर परिसर में माँ तारा का दर्शन तो आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, आप उनको भी दर्शन कर लीजिए, जैसे कि शिव जी की मंदिर, हनुमान जी की मंदिर। मंदिर परिसर में ही आपको बकरे की बलि चढ़ाते हुए भी दिख जाएगा। बकरे की बलि चढ़ाने से पहले मंदिर के पवित्र तालाब में स्नान कराया जाता है और बकरे की गर्दन को एक ही झटके में तलवार से काट दिया जाता है। बकरे की खून को एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है और इसे देवी को परिसर में ही आपको जीवित पुकुर नाम का एक पवित्र तालाब भी दिख जाएगा। ये सुना जाता है कि इस पवित्र तालाब के जल के स्पर्श मात्र ही मुर्दा भी जिंदा हो जाते थे। इसके अलावा मंदिर के पास तारापीठ महाश्मशान है। अघोरी के लिए ये शमशान बहुत ही पवित्र माना जाता है। तारापीठ साधक बामाखेपा के लिए भी जाना जाता है। तारापीठ से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित आटला गांव में उनका जन्म हुआ था और बामाखेपा ने अपना जीवन माँ तारा की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। वो शमशान घाट में रहते थे और 18 वर्ष के अल्पायु में विश्वास के बल पर बामाखेपा ने सिद्धि प्राप्त की। बामाखेपा को तारापीठ के महाश्मशान में माँ तारा ने दर्शन दिया था। बामाखेपा प्यार से तारा माँ को बड़ी माँ बुलाते थे और अपने माँ को छोटी माँ कहते थे। आप चाहे तो साधक बामाखेपा का जन्म स्थान देखने भी जा सकते हैं। जाना आना मिला के ई रिक्शा में आपको 150 रुपये देना होगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर दर्शन करने के साथ साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। मंदिर के पास बहुत सारे दुकान हैं जहाँ से आप पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो 1 से 2 दिन की यात्रा पर्याप्त रहेगी। पहले दिन आप यहाँ के साइट सीन कीजिए, जैसे कि नौलहटेश्वरी मंदिर, वीरचंद्रपुर इस्कॉन मंदिर, बामाखेपा का जन्म स्थान आदि।
और नेक्स्ट डे सुबह सुबह आप तारा माँ का दर्शन और पूजा कीजिए, महाशमशान का दर्शन कीजिए और महाशमशान में ही बामा खेपा का समाधि के ऊपर मंदिर बना हुआ है, आप वहाँ पे भी माथा टेक के आइए। और दोस्तों, तारापीठ विजिट करने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो है सितंबर से मार्च के महीने, क्योंकि इस दौरान गर्मी कम होने के कारण मौसम सुखद होता है। लेकिन अगर आप किसी विशेष तिथि जैसे काली पूजा, अमावस, संक्रांति के टाइम पर आते हैं तो आपको मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं तारापीठ में आपको खाने की क्या सुविधा मिलने वाली है। दोस्तों, तारापीठ में आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप की खाना मिल जाएगी। हमने इसी रेस्टोरेंट में भोजन किया था और वेजिटेरियन थाली 80 रुपये में उपलब्ध है और ब्रेकफास्ट के लिए पूरी सब्जी बाहर से आपको 30 रुपये में आराम से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तारापीठ में तारा माँ दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, अगर आप एक बजट होटल में रुकते हैं और साइट सीन भी करते हैं तो मान के चलिए 1 नाइट 2 डेज़ का ये जो आपका ट्रिप बनेगा वो हार्डली आपका 1000 से 1500 मैक्सिमम पर पर्सन खर्चा आएगी। इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से तारापीठ तक का ट्रेवल टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है, आप अलग से ये ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां तारा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे किसी दूसरे डेस्टिनेशन में किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। जय मां तारा।